रालोद के राष्ट्रीय महासचिव श्री त्रिलोक त्यागी पहुंचे बुलंदशहर। जिला कार्यालय प्रीत विहार में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव श्री त्रिलोक त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 31 अक्टूबर 2021 को रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ में संकल्प पत्र जारी करेंगे और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 403 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे और 2022 में योगी जी को वापस गोरखपुर भेज दिया जाएगा। वार्ता के दौरान त्रिलोक त्यागी ने भाजपा सरकार पर जमकर तंज कसे। कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता तालिबानी सोच रखते हैं, हिंदुओं से कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करो वरना मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, और कुछ शादी नहीं करते, यदि कर लेते तो अपनी बीवियों को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा कहना है रालोद के राष्ट्रीय महासचिव श्री त्रिलोक त्यागी का। 31 तारीख को लखनऊ में 31 अक्टूबर को पटेल जयंती मना रहे हैं और पटेल जी चूँकि किसानों के सबसे बड़े नेता रहे देश में आज़ादी से पहले, तो उनके जन्मदिन पर एक संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी उस संकल्प पत्र को अपने साथियों के साथ वहाँ जारी करेंगे और उस संकल्प पत्र में हम लोगों ने जिन सवालों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उसको लेकर, और नवंबर दिसंबर में मतलब चुनाव तक हम उस संकल्प पत्र को लेकर जाएंगे, बताएंगे कि हमने इस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी सरकार बनी तो हम इनको लागू करेंगे। आप समाजवादी के साथ जो है गठबंधन करने जा रहे हैं और है भी आपका भी गठबंधन, तो कितनी सीटों पर आप आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे और कितनी सीट आपको मिलने की संभावना है, कितनी डिमांड आपने की है? देखिए, ऐसा है कि जो सीटें तो हम 403 ही लड़ेंगे, सब सीटों पर हम लोग मिलकर लड़ेंगे। सिंबल कहीं किसी का हो सकता है और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में हारेगी और योगी जी गोरखपुर चले जाएंगे। ये हम लोग की तैयारी है। संघ गठबंधन में हम और पार्टी से बात कर रहे हैं, राजभर जी से बात हो गई और लोगों से बात हो रही है, ये सब हो रहा है। मैं अपने मुझे पहले ये बात है, पहले मुझे बोल लें तो फिर आप अपना सवाल कर लेना। पहले तो बाइट ही करने लगे आप, प्रिंट मीडिया भी तो है, मैं भी कर रहा हूँ। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश का माहौल बिगाड़ दिया है और वो लगातार राजनीति को धर्म के आधार पर चलाने का काम कर रही है। लोक दल ने अगस्त से लेकर अक्टूबर में के पहले हफ्ते तक पूरे प्रदेश में भाईचारा सम्मेलन किया। हमने 28-30 भाईचारा सम्मेलन किया और पार्टी का ये मानना है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम कर रही है वहाँ हम भाईचारा बढ़ाने का काम करें, इसी उद्देश्य से हमने पूरे प्रदेश में किया। आज सबसे ज़्यादा जरूरत जो है वो भाईचारा पैदा करने की है और भाईचारे को अगर आप नहीं बनाएंगे तो प्रदेश की स्थिति जैसे पहले खराब थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने की थी, वो फिर और बिगड़ेगी। इस संदर्भ में हम लोगों ने सम्मेलन किए। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल अपना संकल्प पत्र जारी कर रहा है लखनऊ से। 31 अक्टूबर को जयंत चौधरी जी लखनऊ में रहेंगे और संकल्प पत्र जारी करेंगे अपने सब साथियों के साथ। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता वहाँ रहेंगे। आरएलडी ऐसी पहली पार्टी है जो जो सबसे पहले अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। हमने इस संकल्प पत्र में गांव के प्रधानों से भी राय ली है और आरएलडी ने एक ऐप बनाया है, जो ऐप सिर्फ हमारी पार्टी ने बनाया, जिसके जरिए हम लोगों से, ऐप का कुछ नाम मुझे नहीं मालूम है, वो इसका दिमाग में नहीं है, वो ऐप है जो मैं आपको बता दूंगा पता करके। वो ऐप में लोगों से राय ली गई है हर मुद्दे पर और लोगों से सीधे जुड़कर हमने इस संकल्प पत्र में हमने प्रधानों से, लोगों से राय लेकर एक संकल्प पत्र की एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी राय दी है और उसके आधार पर ये संकल्प पत्र तैयार किया गया। इसमें किसानों से जुड़े सवाल हैं, महिलाओं से जुड़े सवाल हैं, माइनॉरिटी से जुड़े सवाल हैं, शिक्षा,
बेरोजगारी, स्वास्थ्य और सैनिटाइजर। आज ये हालत है जैसे बुलंदशहर ही है, कहने को शहर है पर गांव से बुरी हालत है यहाँ की। सीवर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और मेरा ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो स्मार्ट सिटी को लेकर पावर में आई थी, उसने भारत के शहरों को नर्क बना दिया। मोदी जी के 7 साल में जितनी गंदगी शहरों में हुई उतनी कहीं नहीं है। तो हम उस पर भी अपनी राय रख रहे हैं। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन में भी सुधार की जरूरत है। पहले चौधरी चरण सिंह जी ने किया था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह दिल्ली में 8 घंटे की ड्यूटी है, पुलिस में भी हमारे घरों के लड़के वो 24 घंटे काम करेंगे, तो उनका भी तय होना चाहिए। उस पुलिस प्रशासन में भी सुधार की जरूरत है। मैंने इसलिए बताया कि किसानों के सवाल हैं, गन्ने के पेमेंट का सवाल है, किसान की फसलों के सवाल हैं। ये तमाम सवाल हमने घोषणा पत्र में जो हम संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं उसमें रखे हैं और इनको लेकर 31 अक्टूबर को जारी करेंगे। हम नवंबर-दिसंबर में चुनाव से पहले गांव-गांव सभा जाएंगे और उस संकल्प पत्र को बताएंगे कि ये हमारा संकल्प है, इसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार हमारी बनेगी तो इनको हम लागू करेंगे। ये 31 अक्टूबर को हम जारी कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बुरी हालत किसानों की कर रखी है। 7-9 महीने से किसान बॉर्डर पर पड़े हैं। कभी उन्होंने आगे कहा कि मोदी और योगी किसान विरोधी सरकार है। पहले उन्होंने अदानी अंबानी के गोडाउन तैयार कराए, जमाखोरी का कानून वापस लेकर 3 काले कानून लागू कर दिए। वहीं लखीमपुर खीरी के मामले में उन्होंने कहा कि किसानों के गुनाहगारों को इस सरकार के रहते न्याय नहीं मिल सकता। बता दें कि इस अवसर पर रालोद के जिलाध्यक्ष अरुण चौधरी व वरिष्ठ नेता राजीव चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष आसिफ गाजी, सुनील चरोरा, अनु चौधरी आदि सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। अब हुआ इंतजार खत्म। ये टाइम है अपने करियर के लिए कुछ करने का, आगे बढ़ने का। 20 वर्षों से लगातार गुप्ता क्लासेस सरकारी नौकरियों जैसे SSC CGL, बैंक PO, क्लैट लॉ एंट्रेंस, NDA, CDS, एयरफोर्स, CTET, MBA, CAT, MCA आदि में हजारों छात्र छात्राओं का रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दे रहा है। तो फिर उठिए, जागिए और कुछ कर